माफी के साथ। अब आप अपनी बात रखिए। ठीक जी। चलिए, मैं आप ही की बात बोलता हूँ। हाँ। आप ही की बात बोलता हूँ। अब उस पे आइए। जो स्थिति डेंट करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो स्थिति अभी है बिहार में 39 सीट भारतीय जनता पार्टी को है, हाँ, तो वो कुछ ना कुछ बढ़ने की बात कर रहे हैं ना। हाँ। उत्तर प्रदेश में भी इनको मैक्सिमम सीट है 62 सीट है 80 में, तो वहां भी तो कुछ बढ़ेंगे। हाँ। तो वो जो बात कह रहे हैं और जो हम भी ये बात कह रहे हैं कि वो जो 400 की बात कह रहे हैं, आप लोग भी उस बात को दोहराते हैं, तो वो कैसे होगा? हाँ। कैसे होगा बताइए? वो तो हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप उत्तर प्रदेश और बाकी जगह, राजस्थान में 25 में 25 है, ये गुजरात में ये पूरा का पूरा 100% है। अब मोदी जी की घबराहट कहां है? अंजलि जी ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, बताइए। मोदी जी की घबराहट है कि अगर हम 272 से नीचे आ गए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही इनको नहीं छोड़ेंगे। शिवराज सिंह चौहान इनको छोड़ देंगे। हाँ। उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। वहां पर इनको राजस्थान में जो मैडम महिला है उनको छोड़ देंगे। रमन सिंह उनको छोड़ देंगे। कोई नहीं छोड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी का ये बहुत ही बुरा काल है। सर अब आप देखिए, मेरे सवाल को सर आप घुमा देते। मेरा सवाल ये था कि ये 2 राज्य हैं। इससे बड़ी सवाल आ रहे सर, अब मेरे सवाल पे आइए सर। ज्योति सर, आप थोड़ा सा एक करके सर मेरे सवाल पे आप एक बार आ जाइए। ये 2 राज्य तो आपने बोला, लेकिन बाकी देश में क्या फॉर्मूला आपका है? बाकी देश में क्या फॉर्मूला है? क्या यहाँ पे जाति और अखिलेश तेजस्वी और राहुल मिलके ठीक है, आप कुछ खेल कर सकते हैं, लेकिन बाकी देश के लिए क्या इंडिया गठबंधन की रणनीति है? क्योंकि आपस में यहाँ पे सामंजस्य ही नहीं है। अंजलि जी, सामाजिक न्याय की बात करना जातिवाद है। अब सवाल कीजिए। मुझे आशा है कि आप मुझे बोलने देंगे। अब आ जाइए। ये आपके सहयोगी बोल रहे हैं। उड़ीसा में आप आ जाइए। आप उड़ीसा में आ जाइए, केरला में आ जाइए, कर्नाटक में आ जाइए, तमिलनाडु में आ जाइए। कहां बीजेपी आएगी बताइए? अरे केरला में बीजेपी आएगी वहां पे जो राहुल गांधी की सीट थी, राहुल गांधी की सीट पे लेफ्ट के लोगों ने उम्मीदवार उतार दिया। क्या बात है ये? अंजलि जी क्या बात है ये बताइए? आप बोलने नहीं देते हैं। अरे सर आप ही बोल रहे हैं ना। देते हैं आप। सर आप ही बोल रहे हैं। बोलिए आप ही बोल रहे हैं सर। आप ही बोल रहे हैं सर, आप ही बोल रहे हैं। बोलिए, मैं सिर्फ उसे ऐड कर देता हूं जी। प्लीज बोलने दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। अरे अब तो आज तो मैं आपके तरह का बंडी भी पहना हूं थोड़ा, लेकिन फिर भी आप मेरी तरह बंडी पहन के मेरे सवाल को आप समझ नहीं पाते सर। बात करने दीजिए। हाँ बोलिए बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। सुनिए मेरी बात। हाँ। आपने पूछा गठबंधन के बारे में। हाँ। आपने पूछा गठबंधन के बारे में। हाँ। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि कल रामविलास, चिराग पासवान और कुशवाहा जी लोग कहां घूम रहे थे? आप तो गठबंधन के बारे में सवाल कर रहे हैं। और इससे महत्वपूर्ण बात मैं करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, और कोई है तो उनसे। आप मुझे बताएं, कल मोदी जी गए और आप भारतीय जनता पार्टी के आज महिला प्रवक्ता को बैठाए हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब असेंबली में नीतीश कुमार जी को भागीरथी देवी जो बीजेपी की एमएलए है और नीतीश कुमार को कही कि इनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है, पता नहीं ये क्या खा के आ जाते हैं, पता नहीं इनका मुंह इतना स्मेल क्यों करता है, क्या चीज का सेवन करते हैं, और इस बात को लेके लिए सारे भारतीय जनता पार्टी पटना के मैदान पर, रोड पर वहां चल रहे थे। इस पर क्या जवाब है? क्या भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी जब उनको अपने भाषण में बोले कि पता नहीं क्या जवाब ले लीजिए, बोलते हैं, अब जवाब ले लीजिए। विरोधी बात, ज्योति जी जवाब ले लीजिए। स्टैंड है ज्योति जी जवाब ले लीजिए। ज्योति जी जवाब लीजिए। रानी जी बोलिए। रानी जी जवाब दीजिए। नीतीश कुमार जी ने पूरे देश की जनता के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगा था। उसी महिला, क्या है हिम्मत आपके यहाँ किसी पार्टी में है, आपके गठबंधन की सरकार में, कि कोई माफी आके मांगे चैनल्स पे? उसी नीतीश कुमार जी ने माफी मांगा था। दूसरी बात, केजरीवाल जी ने लालू प्रसाद यादव जी के लिए कैसे टिप्पणी दी थी? आज क्यों मिल गए आप लोग? ये भी तो जरा आंसर दे। क्या बात है कि केजरीवाल आज पहुंचे नहीं? क्या बात है कि आज ममता बनर्जी पहुंची नहीं? क्यों? दीदी को तो बड़ी तवज्जो मिल रही थी। आपके यहाँ तो पीएम में ही घमासान है, आपके यहाँ तो खुद गठबंधन में लड़ाई है। हर गठबंधन का हर पार्टी पीएम ही बनना चाहता है। आप जवाब देंगे? हमारे यहाँ कोई पीएम नहीं बनना चाहता है। हमारे यहाँ एक दरी उठाने वाला भी पीएम की कुर्सी पे जा सकता है। ये प्रधानमंत्री जी ने प्रूफ कर दिया। तो बताइए, आप बताइए क्या कोई लोकतंत्र है क्या? नहीं तो क्या है आपके पार्टियों में इतनी ताकत कि आके सामने माफी मांग ले? क्या है इतनी ताकत? कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं दे दे 10 साल का कार्यकाल में मोदी मैं हुआ बड़ा पूरा देश। क्या है आदमी का मोनोपोली चलता है?
मार की चुकी है भाई हुकूमत साहब। चलती है, जन्म भाई साहब जरा सुनने की कोशिश करें, क्योंकि जो आज जो आप कहेगा वही सब इवेंट के लोग बारे में उसमें होंगे तो सोचते भक्ति होंगे में कि जय मोदी हो जी ने जय हो विकास जय हो किया करना है। है। उज्ज्वला गैस की बात कर दे, आयुष्मान की बात कर दे, क्यों नहीं आपकी सरकार ने 5 लाख रुपए किसी भी इंसान का सोचा? बेसिक नीड की बात करते हैं किसको नरेंद्र मिला, मोदी जी। किसको मिला, एक मिला किसको? दिया? केवल गरीबों पेपर को दिया, पर, दलितों केवल को दिया, घोषणा सबको में, दिया, केवल पूरे विज्ञापन देश को दिया, में, गरीबों केवल के ऊपर भाषण है। नहीं में। गया, आप इनको कुछ पता नहीं है कहाँ किसको बैठाते हैं भाई। नहीं, कहाँ थे किसको हम मिला? लोग? आज पूरा विदेश तक हाथ जोड़ के ठीक है। खड़ा है नरेंद्र मोदी के सामने। ठीक है, नंबर 1 चलिए। मिनिस्टर बने हैं। ठीक है कहाँ से गगन जी ठीक है। गगन जी आपके पास से भुवन जी कुछ कहना चाह रहे। जी भुवन जी बोलिए, भुवन जी बोलिए। देखिए, आज जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने 40 और 80 की बात कही है, उसके पीछे तर्क है। हाँ, जी, मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में 7 लाख परीक्षाएं लीक हो जाती हैं। 7 लाख विद्यार्थियों को सपनों को, उनके परिवार के सपनों के, उनके माँ बाप के सपने टूट जाते हैं। कन्नौज में सुसाइड करने का काम करता है, और अभी अभी पुलिस परीक्षा से लीक हमारी बेटी वहां पर आत्महत्या करने का काम करती है। ये लोग जवाब देंगे आदरणीय मोदी जी को और योगी जी को। और वहीं तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख नौकरी 17 माह के कार्यकाल में देकर जो इतिहास रचा है, वो नवयुवकों का इंटरव्यू में सुन पा रहा था, जो लोग चयनित हुए हैं, उन्होंने कहने का काम करा, तेजस्वी जी आपको आने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग घर से निकलेंगे आपको वोट देने के लिए। ये लड़ाई नौकरी देने वालों की और नौकरी छीनने वालों की के बीच में लड़ाई है, और निश्चित तौर पे जिन्होंने नौकरी दी है उनकी जीत होने वाली है। यही 2024 में मोदी ठीक जी है। का सूर्यास्त करने वाले। ठीक, आलोक जी आपके पास आते। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद ये बड़ा हथियार है, और अब देखिए विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, और बेरोजगारी के मुद्दे पर वो घेर रहे हैं। राहुल जी कह रहे हैं भाई बेरोजगारी के मामले में हम तो पाकिस्तान से 2 गुना चल रहे हैं। तो ऐसे में अब इधर तेजस्वी जी कह रहे हैं कि भाई हम तो रोजगार दे रहे हैं, और बीजेपी और नीतीश चाचा रोजगार छीन रहे हैं। तो ये लड़ाई ऐसी है, तो ऐसे में एनडीए क्या करेगा? देखिए अंजनी जी, अभी जो देश की स्थिति है, जो डेफिसिट, लोग बार बार कहते हैं कि इतना कर्ज ले लिया मोदी जी ने जो आज तक किसी ने नहीं लिया था। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं जी, उनका कर्ज उसी अनुरूप में ज्यादा होता है। जापान का कर्ज सबसे ज्यादा है, अमेरिका भी उसमें पीछे नहीं है। इसका मतलब है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर किस ढंग से खर्च किया है, आप इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ। और अभी वर्ल्ड की जितनी भी रेटिंग एजेंसियां हैं, चाहे वो स्टैनले एंड मॉर्गन हो, हाँ। या फिर गोल्ड स्मिथ हो, या S&P हो, या वर्ल्ड बैंक हो, या IMF हो, सबने ये कहा है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और इस कवायद में कि वो तीसरी अर्थशक्ति 2027 के पहले खड़ा हो जाएगा। तो देश इन सूचकांक पर बहुत आगे जा चुका है। हाँ। जिसको कभी भी आज तक आजादी के बाद इस तरीके की प्रगति नहीं मिली थी। वो तो सर पॉइंट है, लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पे जो विपक्ष घेर रहा है, इसका क्या जवाब है कि भाई बेरोजगारी में पाकिस्तान भी हमसे ठीक है? बेरोजगारी, नोटबंदी, महंगाई, ये एलपी पिछले 3 चुनाव से बजा रहा है विपक्ष, लेकिन जनता सुनने को तैयार नहीं है। तो बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, दोबारा और तिबारा रिपीट कर रही है हर जगह जी। जनता के बीच में मुद्दा नहीं है, अच्छा, नेताओं के बीच में मुद्दा है। और अगर जनता के बीच में मुद्दा होता तो उस पर कोई कड़ा एक्शन जनता दिखाती, लेकिन जनता तो दोबारा तिबारा रिपीट कर रही है। इसका मतलब वो समझ रही है कूल प्रतिकूल स्थितियां। अब ज्योति जी देखिए, वो कह रहे हैं कि जनता के बीच में मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा सियासी पार्टियों के बीच में है, ये कहना है आलोक जी का। ज्योति सिंह जी, जो आपने सवाल उठाया था, वही तो अंजनी जी, वही तो विपक्ष बोल रहा है। हाँ। वही तो विपक्ष बोल रहा है। हाँ। जो ये बोल रहे हैं ना, हाँ। वही विपक्ष बोल रहा है। हाँ। कि ये जुमलेबाज की पार्टी सरकार है, कि बोल रहा है कि ये मुद्दा नहीं है, लेकिन असलियत में बेरोजगारी है। ये महंगाई मुद्दा नहीं है, लेकिन असलियत में महंगाई है।
यही तो विपक्ष बोल रहा है, यही बोल रहा है ना, यही तो विपक्ष बोल रहा है कि ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ एक नेता बोलता है, वही तो हम बोल रहे हैं कि आपके यहाँ तानाशाही है, हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, आप लोकतंत्र की हत्या करते हैं, जिसको चीफ जस्टिस से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर लोग आपको बोलता है, चाहे वो क्वेश्चन चाहे पंजाब की बात हो, चाहे क्वेश्चन पूछने की बात हो, चाहे 18 कानूनों को पास कर दे बिना विपक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को निकालकर, यही तो विपक्ष बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि महंगाई है लेकिन मुद्दा नहीं। ये तो देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अभी हिमाचल में देखिए, बीजेपी के तमाम विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। वो तो है जिसके हाथ में सत्ता वो वही करता है, आपके हाथ में सत्ता था आपने वहां पे सस्पेंड कर दिया, इनके हाथ में तो नहीं कर दिया। क्या बोल रहे हैं अब देखिए अंजनी जी, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ बताइए अंजनी जी, आप क्या बोल रहे हैं? अब बताइए, हाँ। अगर वहां के स्पीकर ने उसको सस्पेंड किया है, हाँ। तो वो उनके अधिकार के अंदर होगा। तो वही अधिकार क्या लोकसभा में था? वही अधिकार तो लोकसभा में था, तब लोकसभा पे आप सवाल उठाते हैं। किया जा सकता है तो उसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो लोकसभा में आप सवाल उठा रहे हैं ना भाई, वही तो मैंने कोर्ट किया। लोकसभा वालों पे आप सवाल उठा रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा पे आप सवाल अभी आप तुरंत उठाया। सीबीआई आप उन्हीं प्रदेशों में भेजते हैं जहां पर ज्योति जी अभी आपने लोकसभा राज्यसभा में सस्पेंडेड के सवाल उठाया, तो मैंने एक उदाहरण दिया कि भाई जहां जहां सत्ता है वहां वो यही करते हैं। अरे भाई आप कोर्ट में चैलेंज कीजिए। अगर स्पीकर ने गलत किया तो कोर्ट में चैलेंज कीजिए। तो फिर राज्यसभा और लोकसभा पे आप यहाँ सवाल उठा रहे हैं सर ना। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी तो आया ना, हाँ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया। तो इस बात को देखिए, जिस हम लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, हम कहते हैं कि आप सवाल क्यों नहीं पूछने देते हैं हमको पार्लियामेंट में, तो आप उस पर भी सवाल बताइए। ये इतिहास में कभी ऐसा हुआ कि 357 सवाल का जवाब ही नहीं दिया गया, और लोकसभा में जो तारांकित क्वेश्चन होते हैं उसमें 20 तारांकित क्वेश्चन को हटा दिया, डिलीट कर दिया गया, और राज्यसभा में 15 तारांकित क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। यह इतिहास में पहली बार हुआ। तो हम तो लोकतंत्र की चलिए रानी जी जवाब दीजिए जरा, रानी जी जवाब दीजिए, अब जवाब लीजिए, रानी जी जवाब लीजिए। लेकिन इतिहास ने ये भी देखो आगा किस तरह से है जी, बोलिए। आपने नहीं, पूरे देश की आस्था के साथ खेलने वाली सरकार अब ये बात करेगी, आपका जब समय था आपने भी क्यों नहीं अपने मैनिफेस्टो में रखा कि 370 हटा दिया जाए? आपने भाई वो कह रहे हैं कि आप लोकसभा राज्यसभा में सवाल नहीं पूछने दे रहे हैं कि 3 तलाक से उनको अलग। रानी जी लग रहा है आवाज नहीं सुन पाई। वो ज्योति जी कह रहे हैं कि आप लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष की आवाज दबाते सवाल नहीं पूछने देते हैं। किसने सवाल? आपने 150 लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष को सवाल पूछने नहीं देते हैं, वो कह रहे हैं। लोकतांत्रिक की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, और आपके अंदर इतना क्यों डर हो गया है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। हम सवाल आपको पूछने क्यों नहीं? आप रोड पे रैलियां कर सकते हैं, हमें डर है कि भारतीय जनता पार्टी को डर है। आप तमाशे कर सकते हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी को डर है ना। सवाल नहीं पूछ सकते हैं। क्या बात करते हैं ये लोग? इन लोगों को एक्चुअली मुद्दा नहीं है, मुद्दा लाइए। प्लीज आप ही इस पर कमेंट कीजिए, मैं इस पर नहीं बोल सकता। आप अंजनी जी प्लीज आप बोलिए, आप प्लीज बोलिए। आपने सवाल दिया जो उनको समझ में आया वो जवाब दे रहे हैं, ठीक है। अब जोशी जी देखिए लड़ाई बड़ी है, समय कम है, 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है और उसमें ज्यादातर पुराने चेहरों को मौका दिया गया है। यानी यहां पे बीजेपी, आपने भी लिस्ट जारी की है लेकिन बीजेपी ने बड़े पैमाने पर लिस्ट जारी कर ली है, यानी उनकी तैयारी थोड़ा आगे है। अब ऐसे में आपकी क्या तैयारी? देखिए, हमारा उत्तर प्रदेश से संबंध है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अपना गठबंधन करा है कांग्रेस के साथ, अन्य दलों के साथ, और हमारा तो गठबंधन बाउंड्री पार कर गया। मध्य प्रदेश में भी हमारा गठबंधन हो गया, खुजराहो हम लड़ने जा रहे हैं। हाँ। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है? भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो इनको टिकट काटने का काम इन्होंने करा, दिल्ली के लोगों ये कहने का काम करा है कि 5 साल इनके सांसदों ने जनता की सेवा नहीं करने का काम करा। बिहार से भी आवाज आ रही है कि वहां भी टिकट काटने का काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से अभी इनके जो कलाकार को टिकट दिया था उसको भी टिकट वापस कर दिया। ये तो टिकट वापसी बाहर चलने वाली है उत्तर भारतीय जनता पार्टी में। और जो मेन सवाल है, आज जो अमृतकाल है भारतीय जनता पार्टी का, वो ये है कि ऑन कैमरा आप देखिए भ्रष्टाचार
हो रहा है। चंडीगढ़ में देखिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है ऑन कैमरा, और ये तो ऑन कैमरा ही भ्रष्टाचार करती है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का सानी कोई नहीं है, क्योंकि बंगारू लक्ष्मण इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो भी ऑन कैमरा रिश्वत लेके पूरे देश को एक मिसाल देना काम करते हैं। वो भी भ्रष्टाचार की मूर्ति और भ्रष्टाचार की जननी अगर कोई पार्टी है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार की में डूबी हुई पार्टी कोई है तो केवल भारतीय। आलोक जी देखिए, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है और बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी उसको बना रहे हैं। आर्य रानी जी, अब आलोक जी बताइए, भ्रष्टाचार के मामले में कह रहे हैं भाई जो भ्रष्टाचार पे सवाल उठा रहा है वो पार्टी खुद उसमें धंसी हुई है, बाकी सारी पार्टियां सपा है, कांग्रेस सब पाक साफ है। अरे आलोक जी बोलिए, आपकी आवाज थोड़ा कट के आ रही है। रानी जी, आलोक जी बोलिए। देखिए अंजनी जी, हाँ कांग्रेस के आज की परिस्थिति में बता रहा हूँ। हाँ बताइए। कांग्रेस के जितने शीर्ष के नेता हैं, हाँ सब बेल पे हैं किसी न किसी केस में। हाँ राजद, राष्ट्रीय जनता दल का परिवारवाद का जो पार्टी है उसमें सजाफता लोग हैं, और जो शीर्ष पदों पर काबिज है वो परिवार के ही लोग हैं। क्या आपकी नजर में तेज प्रताप क्वालिफाई करता है मिनिस्टर बनने के लिए बिहार में? क्यों नहीं करता? उसको क्या है? लोकतंत्र है, जनता ने चुना उनको। जनता ने चुना भाई। हाँ। मैंने कहा ना, जातिगत मद में जनता आंख मूंद के वोट करती है। अच्छा, ये नहीं देखती कि ये आदमी डिजर्व करता है कि नहीं करता है। हाँ। और इसी की परिणति है बिहार कहाँ है, कहाँ खड़ा है आज वो कह रहे हैं अभी हमने लाखों रोजगार दिया। 17 महीने में राम 17 साल का वो चैलेंज कर रहे हैं। नहीं, सुनिए, समाजवादी पार्टी का लोहिया की रूहें कांप जाती होंगी कि सत्ता में आने के बाद एक ही परिवार के 34 लोग काबिज हो जाते हैं विभिन्न पदों पर, पार्लियामेंट से लेके और नगर निकाय तक। ये सब पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस वाले लोग हैं। स्वयं लाभ देने वाली संस्थाएं हैं जो जनता को जातिगत और इन नामों पर आगे खींचती ले जा रही हैं। कितने दिन खींचेगा ठीक है, ये गगन कोई जी नहीं जवाब कह दीजिए। सकता, लेकिन अभी के गगन जी संदर्भ में जवाब तो दीजिए। खींच वो रहा कह है। रहे भाई जो लड़ाई है, ये जो लड़ाई है वो तो परिवार को बचाने की लड़ाई है। गगन जी जवाब दीजिए। गगन जी बहुत देर से बैठे आप। अंजनी जी डिबेट में बुलाते हैं तो सबको मौका दीजिए। अरे गगन जी देखिए, अभी आप ये बोलेंगे, आपके गठबंधन के 3 लोग हैं, वही लोग ज्यादा बोल रहे हैं सर। अब आपके पास आए, आप जवाब दीजिए सर। जी पहली बात जो है जी, ये तो विश्लेषक के रूप में बैठे हुए हैं, माने मोदी जी के प्रवक्ता बने हुए हैं। जाति बात करते जो बोलेगा वो वक्ता हो गया। माय गॉड, ये है मेंटालिटी। अरे वो पार्टी के कार्यकर्ता भी है। सुन लीजिए रानी जी, सुन लीजिए। गगन जी बहुत देर से बैठे तो सुन लीजिए उनको। जी भाई साहब, अभी आप जवाब, आपको रानी जी सबका जवाब आप दीजिएगा। पहले गगन जी को सुन लीजिए, जोशी जी को। गगन जी बोलिए, क्योंकि परिवारवाद पे सवाल उठाया गया। जी अंजनी जी, देश के पहला प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हाँ जिन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा कि मैं अमुक जाति का हूँ, हाँ नकली ओबीसी बनने का काम किया। और जातिवाद हम करते हैं, सामाजिक न्याय की बात हम करते हैं, तो जातिवाद हम करते हैं। और जिनकी ये तरफदारी कर रहे हैं माननीय विश्लेषक महोदय, उन्होंने सार्वजनिक मंचों से अपने को कहा गगन कि जी, मैं अमुक जाति का हूँ। सामाजिक न्याय क्या है गगन जी? आज आपके मन से कहा गया कि भाई हम पिछड़ा इतना है, दलित इतना है, फलाने इतना है, यानी 73% की आप राजनीति करेंगे और 27% को आप छोड़ देंगे। यही आपका सामाजिक न्याय है। 27% का वोट आपको नहीं चाहिए। एक मिनट रानी जी, गगन जी 27% का वोट आपको नहीं चाहिए। कौन सी बात गलत कहा गया सो बता दीजिए। नहीं 27% का वोट आपको नहीं चाहिए। इन 27% से आपको क्या दिक्कत है? नहीं मैं कह रहा ये हूं कैसा सामाजिक न्याय है आपका? नहीं सुन लीजिए। हाँ, उसमें कहीं नहीं कहा गया कि फलना से दिक्कत है, जो स्थिति है उसको बताया भाई उन्होंने आज आपके मंच पे हर किसी ने गिनवाया, राहुल गांधी ने गिनवाया, तेजस्वी ने गिनवाया, सबने गिनवाया कि फलाने पिछड़ा इतना है, दलित इतना, हम 73% है, हम 73% है। क्या है 73 बनाम 27 की बात करते हैं, अरे हम अंत्योदय की बात करते हैं।
उसको जो है सो आपको समाज रखने को में क्या पिछड़ा हर्ज है? व्यक्ति ही आगे करने की बात करते हैं, गरीबी रेखा से ऊपर जनता सब उठाने की समझती है बात गगन जी, करते हैं। चूंकि हमारे पास समय इतना था। रानी जी बहुत छोटा जवाब, रानी जी छोटा जवाब सबका दिए, जल्दी से बोलिए रानी जी, मुझे क्लोज करना है प्रोग्राम। आप बेटा बेटी और सारे लोग बनेंगे, और कोई यादव फैमिली में है ही नहीं, या पूरे बिहार में है ही नहीं जो चीफ मिनिस्टर उनके पार्टी में बनेगा। चलिए इनसे चलिए, आप पूछना सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास समय इतना ही था। रानी जी आपका, ज्योति जी आपका, चितरंजन जी आपका, भुवन जी आपका, आलोक वर्ष जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए लड़ाई बड़ी है और दोनों तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। एक तरफ हैट्रिक की तैयारी और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इस बार विजय रथ को रोका जाएगा, और इसमें तेजस्वी, राहुल और अखिलेश यादव मिलकर मोदी के विजय रथ को रोकेंगे। लेकिन जनता की अदालत में फैसला होना है कि किसको सफलता मिलती है, किसको असफलता मिलती है। नमस्कार।